इंडिया गठबंधन को आना चाहिए और इंडिया गठबंधन अगर नहीं आ रहा है तो इसमें बस वो यूबीएम का खेल। हमने गंगा मित्र का ट्रेनिंग लिया है। अच्छा। हमने WII से गंगा प्रहरी का ट्रेनिंग लिया है। जी। सरकार बिल्कुल एकदम त्रस्त हो गई है जनता सरकार से। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड तो टोटल सर फ्रॉड है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट पार्टी भाजपा है, इसको मैं सिद्ध कर सकूं। मीडिया पूरी तरह से बिकी हुई है। टोटल कोई भी चैनल आप खोल दीजिए, सिवाय मोदी जी के कोई बातें नहीं है। और यहाँ बीजेपी का पार्षद जीता है, उसमें भी घालमेल हुआ। अच्छा। आप ये बताइए कि 90% वोट जो है पिछड़ों दलितों का है। हम राम को लाएंगे, मतलब सारी खाली बस हिंदू, हम मुसलमानों को, मतलब मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ, अयोध्या मथुरा काशी बाकी है। ये सब क्या है? क्या है? क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने क्या गलत संविधान बनाया था? उनके संविधान के हिसाब से तो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को मिला मौका ताकि वो चुनाव लड़ सके, ताकि वो बराबरी के खड़े हो सके। लेकिन उसको भी ये लोग खत्म करने के कगार पे पड़े हैं। आपने देखो लूटने का काम किया, बस देश की जनता को लूटा। अडानी अंबानी आपके सबसे बड़े मित्र हैं। कैसा लग रहा है ये जो सरकार है मोदी जी का? सरकार बिल्कुल एकदम त्रस्त हो गई है जनता सरकार से। आप हम ही क्या, पूरा देश कह रहा है। और देश के आधा से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो कि बिल्कुल एकदम विपक्ष में खड़ी है। अब वो यूबीएम से 3-5 करके जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है, क्योंकि हाँ खुश नहीं है जनता। तो कह रहे हैं 400 पार करेंगे अब की बार। मैं निषाद समाज से बिलोंग करता हूँ और हमारा जीविका गंगा से है जी। अभी आप देख लीजिए, कहते हैं कि बनारस का हमने बहुत विकास किया है, नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं। क्या गंगा साफ हो चुकी है? क्या ये गाँव को ODF कहा जाता है? आप लोगों से बेहतर कौन जाए? अभी तो रिपोर्ट जो BHU के साइंटिस्ट है, अभी वो तो रिपोर्ट में आया है कि पहले से ज्यादा जो है प्रदूषित हो गई। डॉक्टर BD त्रिपाठी BHU की गंगा रिसोर्स सेंटर चलाते हैं। हमने गंगा मित्र का ट्रेनिंग लिया है। अच्छा। हमने WII से गंगा प्रहरी का ट्रेनिंग लिया है। जी। और लगातार निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं गंगा पे। जी। लेकिन अगर जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बस उनके ऊपर उनको ध्यान है हमारे पार्टी को चलाने वाला कौन है, हमारे पार्टी को आगे कौन बढ़ा रहा है, बस उसको ध्यान दे रहे हैं। और जो वॉलंटियर काम करने वाले निस्वार्थ, कोई उनके ऊपर सुविधा नहीं है। क्या लग रहा है अब की बार मोदी सरकार को आनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन आना चाहिए? इंडिया गठबंधन को आना चाहिए और इंडिया गठबंधन अगर नहीं आ रहा है तो इसमें बस वो यूबीएम का खेल होगा। मतलब जनता पक्ष में है? बिल्कुल पक्ष में है। तो आपका मानना यह है कि मोदी सरकार आती है तो ईवीएम में गड़बड़ी के कारण ही आएगी? बिल्कुल, जनता साथ नहीं है। किस मुद्दे पे साथ नहीं है? महंगाई के मुद्दे पे। काला धन वापस नहीं आया, 15 लाख सबको मिलेगा, वो भी नहीं मिला। जितना भी एक चीज था जो कांग्रेस के समय में जिसका कीमत था 1 रुपए, आज वो बढ़ के 10 रुपए हो गए। जनता कैसे साथ रहेगी? कोई अमित शाह भी तो बोलते हैं कि 15 लाख वाली बात जुमला है, खुद अपने मुंह से बोलते हैं। पहले कहते हैं 15 लाख देंगे, बाद में कहते हैं जुमला। जुमला किया किसने? आपने ही किया। तो सरकार की सारी बातों को जनता अपनी आंखों से देख रही है, तो जनता उनको वोट कैसे करेगी? मंदिर के मुद्दे पे क्या कहेंगे? मतलब मंदिर खाने को देगा? नहीं, उनका कहना है कि मंदिर, अगर हम सनातन धर्म को बचा रहे हैं। सनातन धर्म को क्या बचाएंगे? हम राम को लाए हैं, तो हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो राम को लाए हैं, राम को लाए हैं। शंकराचार्य लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, आप इस तरीके से आप उद्घाटन मंदिर का मत करिए। लेकिन क्या उन्होंने माना? बात को उन्होंने माना, अपनी वाली किया। सरकार उनकी है तो हमको क्या करना है? बस वो अपनी वाली कर रहे हैं, किसी का नहीं सुन रहे। कि क्या केजरीवाल को जेल में डालना चाहिए था? एक मिनट, हम बाइक में अगर चाबी लगाएंगे तो केजरीवाल देखिए बाइक चलेगा क्या? देश का ऐसा नेता है जो अपने दिल्ली को एकदम सुपर बना दिया और देश का बच्चा है इस बात को जान रहा है। दिल्ली में ही नहीं, देश के हर कोने का बच्चा जान रहा है कि केजरीवाल बिल्कुल सही है और उन्होंने काम किया, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। ये क्या है? इतने भ्रष्टाचारी हैं, सब बीजेपी में है। किसके ऊपर, कौन सा ऐसा नेता जिसके ऊपर केस नहीं है? बताइए। कहते हैं भ्रष्टाचारी वो बुलडोजर चलेगा। राम मंदिर निर्माण में कितने भ्रष्टाचारी जो बेघर हो गए, उनके लिए क्या वो गुंडा है, बदमाश हैं जो घर के बेघर होकर बैठ के रो रहे हैं? आप ही की मीडिया दिखा रही है कि राम जो कि अयोध्या में लोगों का बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया, वो घर के बाहर रो रहे हैं। ये क्या है? पहले योगी जी कह रहे हैं कि पहले जो कोई गरीब है, अगर ऐसे जगह पर उनका मकान बन गया है तो पहले उनको बना के उनको हटाया जाए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, केवल मुंह से कहा जा रहा है, लेकिन काम जो है उल्टा किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल यही सही है। तो कौन है यहाँ पे आपका इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन है? यहाँ पे तो वो है अजय राय। तो यहाँ की जनता उनके समर्थन में है? बिल्कुल समर्थन में है, बिल्कुल समर्थन में है। प्रधानमंत्री जी से हम यही कहना चाहेंगे कि जो
कांग्रेस द्वारा खींचा गया खाका था, उस पर आपने काम शुरू किया और नाम अपना दे रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो इस चीज को आप बंद करिए, अपना कुछ करके दिखाइए, अपना कुछ करके दिखाइए कि मैंने नया काम ये किया, तब जनता आपको सपोर्ट करेगी और मानेगी आप 10 साल नहीं 20 साल रह सकते हैं। लेकिन आपने देखो लूटने का काम किया, बस देश की जनता को लूटा। अडानी अंबानी आपके सबसे बड़े मित्र हैं और देश का जनता गरीब है तो गरीब ही रहे और अमीर है तो अमीर बनता जाएगा। ये देश का सिस्टम हो चुका है, इसको बदलना पड़ेगा। अगर हमारे देश की जनता अभी नहीं समझेगी तो बाद में बैठ के संविधान के लिए रोएगी। तो संविधानों को बदल देने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या है, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने क्या गलत संविधान बनाया था? उनके संविधान के हिसाब से तो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को मिला मौका ताकि वो चुनाव लड़ सके, ताकि वो बराबरी के खड़े हो सके। लेकिन उसको भी लोग खत्म करने के कगार पे पड़े हैं। खाली बस जो उच्च कोटि के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, उनकी सरकार, उनकी दबदबा है। आज कल के डेट में मायावती आई थी तो कुछ सुधार हुआ था, लेकिन अब तो फिर दोबारा वैसे ही होता चला जा रहा है। कहीं पे अगर ज्यादा कोई बड़ी बिरादरी के लोग हैं तो छोटे बिरादरी कोई इज्जत नहीं है। आप कोई थाने चौकी पे चले अच्छा, आपको लग रहा है अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी मोदी जी आ गए तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है? बहुत समस्या हो सकती है। पहले कटवाना पड़ जाएगा, पहले समस्या तो कटवाना पड़ जाएगा, उंगली कटवाना पड़ेगा, एकदम कटवाना पड़ जाएगा भैया। वोट वाला सिस्टम जो है वो अपने मन से करें। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो आप मान के चलिए कि हमारा देश पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। अगर इसको रोकना है तो तुरंत में लोगों को, जनता को वोट बिल्कुल विपक्ष में देना चाहिए, वो चाहे जो पार्टी हो। 4 साल की आर्मी की नौकरी होती है, 22 साल में बच्चा रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? घास छिलेगा। जो पढ़ लिख के मेहनत करके इतना अपना जाता है, स्ट्रगल करता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और 4 साल में बाहर। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो हमेशा जो है सेना के बीच में जाते हैं, दीपावली मनाने जाते हैं। सेना के बीच में जाके दीपावली मना लेने से देश की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब कहते तो हैं अमित शाह जी की जाते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान है। अमित शाह तो सबसे बड़े गुंडे हैं, उसके बड़ा माफिया कौन है? पूरे देश में कोई नहीं है जो कह देगा उसको। गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री तो जल्द हमको भेज देंगे। क्या करेंगे? हम तो ऐसे ही बोलते हैं। आने वाले समय में हमको भी कभी अगर मंत्री बन गए ना तो पहले ऐसे नेताओं को जेल में डालेंगे तुरंत अंदर। हाँ, हमको मंत्री बना दिया जाए, देश सुधार देंगे, एकदम सुधार देंगे। जो माफियाओं में बुलडोजर चलाया जा रहा है ना, तो माफियाओं को सामने रख के गरीबों और दलितों को शोषण किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। एक माफिया को तोड़ा जा रहा है 10 गरीबों का। अरे जब छाट के करिए ना, अगर कोई माफिया है, सही बात है, माफिया है तो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई एक ही के साथ होनी चाहिए। अब ये माफिया का घर है तो अगल बगल में गरीब आदमी तो वो भी गए। क्या हुआ? रेप हुआ? क्या उनको सजा हुआ? क्या उनको साथ में सरकार ने क्या रवैया अपनाया? अभी हमारे फूलन देवी का हत्या हुआ, कहाँ है? हत्यारा घूम रहा है। क्या है ये देश का मतलब कि कैसे कहा जा रहा है? आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं कि विकास? अरे ये हम नहीं कह रहे, पूरा देश कह रहा है हिंदू। अरे ये क्या है कि मतलब मंदिर बना दो, हम राम को लाएंगे, मतलब सारी खाली बस हिंदू, हम मुसलमानों को, मतलब मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ, अयोध्या मथुरा काशी बाकी है। ये सब क्या है? मतलब क्या है ये? मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए किसी प्रधानमंत्री को। मतलब मुसलमानों का यहाँ भी देश में हक नहीं है? उन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए उसने अपना हाथ नहीं लगाया। लड़ाई तो लड़ी थी, तो फिर कई मुसलमान, तो फिर वो अलग, हम अलग कैसे हैं? सभी जाति धर्म के कैसे अलग हैं? हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और मिल के एक साथ रहना जानते हैं। और आने वाले समय में ऐसे राजनीति करने वाले तो उखाड़ के फेंक देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अगर गठबंधन सत्ता में आ गई तो जो है संपत्ति छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। तो मुसलमानों को दे देगी तो क्या ठीक है, दे देगी तो क्या हो जाएगा? मतलब हम लोग भिखारी हो जाएंगे? संविधान है कि नहीं है? संविधान से देश चलता है कि जबान से चलता है? कैसे दे देंगे राहुल गांधी छीन करके? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये बात गलत बोल रहे हैं, वो कभी सच बोलते ही नहीं, 100% झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी झूठे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री झूठे हैं। 400 पार, ठीक है, उनको कैसे पता कि हम 400 पार आ रहे हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए पहले। अब तो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं? अपना सर्वे कराए होंगे उससे। हम तो अपने हिसाब से सर्वे कर रहे हैं। हमारा इतना बड़ा गांव है सुजाबाद, डोमरी मिला के अभी कई लोग सर्वे करने आए इस गांव में। हम आपसे पूछ रहे, बताइए कोई सर्वे करे आले भैया? अभी गांव में दादा क्या कोई आले सर्वे करे? पहली बार कोई आले भैया सर्वे करे? सब है, पूछ लीजिए किसी और लोगों का सर्वे आम आदमी ये डायरेक्ट जुड़ते हैं। नवनिर्मित, पहले ये एक मिनट, नवनिर्मित नगर निगम सुजाबाद ये है और इसका क्षेत्रफल कम से कम कुछ 10 किलोमीटर में है कुल मिला के, बहुत बड़ा है। और आबादी करीब 50,000 से लेके 1 लाख वोट है। ये हमारे सबसे रोहनिया विधानसभा में भैया, सबसे बड़े रोहनिया विधानसभा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल और आबादी है। बहुत
बड़ा क्षेत्र मुख्यमंत्री जी गोद लिए हैं इस गांव को, प्रधानमंत्री जी गोद लिए हैं डोमरी को। अच्छा। लेकिन वर्क देख लीजिए क्या हुआ है। इस गांव को गोद लिए हैं। क्या सर? डोमरी गांव कौन सा है? बस इसके बगल वाला, ये दोनों को मिला के एक कर दिया गया। अच्छा अच्छा। वार्ड नंबर 48 बनारस का। अच्छा। हाँ, इसको कर दिया गया। और यहाँ बीजेपी का पार्षद जीता है, उसमें भी घालमेल हुआ। अच्छा। आप ये बताइए कि 90% वोट जो है पिछड़े दलितों का है। यहाँ पर 25,000 वोटर हैं। 25,000 वोटर में लगभग मान के चलिए 18 से 19,000 निषादों का वोट जी जी, और 300 पटेलों का वोट जी। अब 300 वाला जीत जाएगा, 16,000 वाला हार जाएगा। कुछ तो हुआ। विकास के मुद्दे पर अगर बात कर रहे हैं तो विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। एक एक गरीब आदमी को जो उन्होंने वादा किया बस इतना पूरा कर दे। 15-15 लाख रुपया खाते में डाल दे। हाँ, वो जीत जाएंगे चुनाव, जीत भी जाएंगे और सरकार भी चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। जीत तो सांसद ही ऐसे ही बन जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जी, जी। हमारे पास रोजगार नहीं है, हम खाएं कैसे? उनके 5 किलो राशन देने से मोदी जी के, अगर हमारे घर का चूल्हा जल जाता है तो बताइए, दाल खाली चावल और गेहूं से हमारा घर का राशन चलेगा? तेल कौन देगा? साबुन कौन देगा? दाल कौन देगा? इस पे महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई के मुद्दे पर तो मोदी जी एकदम बातें नहीं करना चाहते हैं। वो तो चुनावी रैली में सिर्फ चुनावी जुमला उनका चलना चालू है। कुछ तो चल रहा है मुंह से, कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। मीडिया पूरी तरह से बिकी हुई है। टोटल कोई भी चैनल आप खोल दीजिए, सिवाय मोदी जी के कोई बातें नहीं हैं। अगर डिबेट भी होता है टीवी पे तो उनके एंकर लोग जो हैं, अगर उनके प्रवक्ता अगर किसी तरह से फंस रहे हैं तो उनके डिबेट में उनके जो दूसरे विपक्ष पार्टी के जो हैं प्रवक्ता, उनकी आवाज़ के वॉल्यूम को कम कर दिया जाता है ताकि जनता तक सुनाई ही न दे। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के सपोर्ट न करे तो वो चोर है, और जो सपोर्ट करता है तो वो चोर है और चोर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल महाराष्ट्र में सुबह मोदी जी ने बयान दिया कि 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ अजीत पवार के ऊपर। दूसर के दिन 20 दिसंबर का मैटर होगा। वो दूसर के दिन अजीत पवार उनके पार्टी में शामिल हो गए, वो गंगा जल की तरह पवित्र हो गए। उनके ऊपर कोई CID कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी घोटालेबाज हैं, वो उनके में शामिल नहीं हुई तो घोटालेबाज हैं। अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए तो घोटालेबाज हैं। बताइए ये कहाँ का न्याय है? कोई साथ दे तो सही है, जो साथ दे रहा है वो अच्छा है, जो साथ नहीं दिया तो वो बुरा है। हम कह रहे हैं सारा देश अगर चोर है तो खाली मोदी जी एक इकलौते साव हैं। बस इसका जवाब मोदी जी दें। आपके टीवी के माध्यम से मोदी जी ये जवाब दें कि अगर पूरा देश चोर है तो खाली मोदी जी साव हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो गलत आदमी भ्रष्टाचार से ग्रसित है उन्हीं पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? सब तो भाजपा में तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट पार्टी भाजपा है, इसको मैं सिद्ध कर सकता हूँ। उनके गृह मंत्री अमित शाह, क्या वो भ्रष्टाचार में जेल नहीं गए थे? भ्रष्टाचार में वो जेल गए थे या नहीं? उनको तड़ीपाल किया गया था या नहीं? वो कैसे भ्रष्टाचारी नहीं है? कैसे वो देश के गृह मंत्री हैं? गोधरा कांड में मोदी जी को दोषी बनाया गया। अपने शासनकाल में उन्होंने अपने ऊपर से बाइज्जत बरी हो गए। गोधरा कांड से वो बाइज्जत बरी हो गए। योगी जी के ऊपर 800 से ऊपर ज्यादा मुकदमा यूपी में दर्ज है। क्या कर सब सारे मुकदमा धीरे धीरे उनका वापस हो रहा है। कैसे हो रहा है भैया? कानून में लॉ नाम का कोई चीज़ है देश में बचा है? कहीं से भी बताइए। 1947 से अब तलक में पहले ऐसे गवर्नर हुए हैं उर्जित पटेल, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और रिजाइन मार दिए। ऐसी क्या व्यवधान थी कि उनको रिजाइन मारना पड़ा इतने बड़े पोस्ट से? आज तक ऐसा हुआ है हमारे देश में कभी? गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का कोई भी व्यक्ति बिना पूरा किए रिजाइन मारा है? 6 साल में उन्होंने 6 महीना पहले रिजाइन क्यों मारा? 2019 के चुनाव में। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि उनका सीधा सा बात है कि भैया RBI का पैसा उनको चाहिए
आरबीआई का अगर गवर्नर पैसा देगा, कभी भविष्य में ऐसा तो है नहीं कि दूसरी सरकार नहीं आएगी, दूसरी सरकार आएगी तो जांच होगा, जांच होगा तो वो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने वो काम न करने से, इनकार करने से बेहतर समझा कि हमको इस्तीफा दे देने में भलाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड तो टोटल सर फ्रॉड है। देश में सारी मतलब देश के जितने पूंजीपति हैं वो सारे लोग खाली भाजपा को चंदा दे दिए हैं। कितना 6,000 कितना करोड़ रुपया का इनका बैलेंस आ गया। कंपनियां घाटे में जा रही थी, वो भी चंदा दी है।